जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का टीए आर्मी क्वेश्चन पेपर 2024 की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम टीए आर्मी एग्जाम 2024 से रिलेटेड जीके, जीएस और साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट करके याद जरूर से करते रहिएगा। हर क्वेश्चन को एकदम विस्तार से दोस्तों हम कवर करते हैं ताकि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे तो आपको दिक्कत ना हो उसका आंसर देने में। और कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, टीए आर्मी एग्जाम 2025 के जो ये प्रैक्टिस सेट में लेके आया हूं, इसका पहला क्वेश्चन आप सभी का है, हु वॉज द लास्ट एम्परर टू सिट ऑन द फेमस पीकॉक थ्रोन, यानी प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था। हु वॉज द लास्ट एम्परर टू सिट ऑन द फेमस पीकॉक थ्रोन, कौन सा ऑप्शन है राइट आपका हो जाता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। आपका मोहम्मद शाह ऑप्शन है राइट हो जाता है। यदि मैं बात करूं कि मयूर सिंहासन को बनवाया किसने था, तो मयूर सिंहासन को बनवाने का श्रेय जाता है शाहजहां को। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और इस मयूर सिंहासन को नादिर शाह नाम याद रख लीजिएगा। नादिर शाह कहाँ लेके चला गया? नादिर शाह इसको ईरान लेके चला गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि ईरान को मतलब मयूर सिंहासन को ईरान कौन लेके गया था, तो नादिर शाह राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह अंतिम मुगल सम्राट था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, जरूर से याद रख लीजिएगा कि मयूर सिंहासन को बनवाया किसने था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फूले इन 1873। सन 1873 में ज्योतिबा फूले ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी। कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दोस्तों, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी सन 1873 में। 1873 में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, सत्य शोधक समाज की। ठीक है, अब थियोसॉफिकल सोसाइटी की छोड़िए, यहां पर देखिए ब्रह्म समाज का नाम दिया गया है। तो ब्रह्म समाज से रिलेटेड आपको याद रख लेना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी। ब्रह्म समाज वेरी इंपोर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, तो याद रख लीजिएगा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। आप सभी को याद होगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, यहां पर भूदान आंदोलन की बात हुई है, तो भूदान आंदोलन में आपको बताया हूं पिछली वीडियो में ही कि भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल कब दोस्तों? 18 अप्रैल 1951 को कहां से? तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से। किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव था। ठीक है, यहीं से विनोबा भावे ने इसकी शुरुआत करी थी भूदान आंदोलन की। मतलब भूदान आंदोलन क्यों लाया गया था? तो जो वहाँ के राजा महाराजा थे या जो वहाँ के बड़े लोग थे उनके पास जमीन ज़्यादा पहुँच जा रही थी, जो जमींदार लोग थे उनके पास जमीन ज़्यादा पहुँच जा रही थी, तो इसलिए दोस्तों इस आंदोलन की शुरुआत करी गई थी ताकि किसी की जमीन किसी जमींदार के पास ना पहुँच पाए और वो खुद उस पर अपना काम करे, अपनी खेती बाड़ी करे और अपने घर का जीवन यापन करे। ठीक है, तो यहां पर याद रख लीजिएगा भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से विनोबा भावे ने शुरू करी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आप सभी का, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज द सोशल रिफॉर्मर एंड क्या लिखा हुआ है? फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक और लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? इनमें से किसको दोस्तों महाराष्ट्र के समाज सुधारक और लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा?
तो इसके लिए राइट आंसर नोट करिएगा, ऑप्शन है दोस्तों बी राइट हो जाता है, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख ये महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे, तर्क करने वाले एक ज्ञाता थे, ठीक है, लोकहितवादी थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है गोपाल हरि देशमुख का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आप सभी का, क्रांतिकारी बिरसा मुंडा का संबंध किस राज्य से है? क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? देखिए क्रांतिकारी बिरसा मुंडा को जाना जाता है दोस्तों झारखंड से रिलेटेड, ऑप्शन आपका झारखंड राइट हो जाएगा। बिरसा मुंडा किससे रिलेटेड है? झारखंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आप सभी का, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय की बात करूं तो ऑप्शन दोस्तों आपका ए राइट हो जाएगा, एम.एन. राय। एम.एन. राय का नाम आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना निम्न में से किसने की थी? खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फाउंडेड द खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन? तो इसके लिए राइट आंसर नोट करिएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार वाले संगठन की इन्होंने स्थापना की थी। वेरी इंपोर्टेंट नाम है, तो इस नाम को दोस्तों आपको जरूर से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी का दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द अरावली माउंटेन रेंज? यहां पर आपसे पूछा है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल अरावली पर्वत श्रेणी से है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अरावली पर्वत श्रेणी की बात करी है यहां पर, तो याद रखिएगा अरावली पर्वत श्रेणी से रिलेटेड ऑप्शन आपका सी राइट हो जाता है, लूनी नदी। और लूनी नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? नमक की नदी भी कहा जाता है। मैं एक बार और आपको बताया था क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो जल होता है वो स्टार्ट में मीठा होता है जहां से ये निकलती है, यानी अरावली पर्वत श्रृंखला से दोस्तों ये निकलती है, तो इसका जो जल होता है वो मीठा होता है। लेकिन ये कहाँ पर जाती है? ये खत्म होती है राजस्थान के कच्छ में। कहाँ पर? राजस्थान में एक जगह का नाम है, जो उसका नाम क्या है? कच्छ। वहीं पर दोस्तों ये खत्म हो जाती है और वहां पर इसके जो क्या होते हैं, पानी में थोड़ा सा खारापन आ जाता है, तो इसीलिए दोस्तों इसे नमक की नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका जल स्टार्ट में मीठा होता है, एंड में जाके खारा हो जाता है, तो वो आपकी लूनी नदी ही राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जरूर से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है दोस्तों, मारमा गांव पतन स्थित है। मरमा गांव पतन कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में या फिर गोवा में? कौन सा ऑप्शन है राइट हो जाएगा? तो मरमा गांव पतन की मैं बात करूं तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका दोस्तों यहां पर डी राइट हो जाता है, गोवा में। कहां पर स्थित है? गोवा में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है, विच इज द फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इज न्यू जीलैंड? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? विच इज द फ्लाइट लेस बर्ड फाउंड इन न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले उड़ानहीन पक्षी कौन सा है, मतलब जो उड़ता नहीं है? कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? तो इसके लिए राइट आंसर नोट करिएगा, कीवी आपका राइट आंसर हो जाता है। कीवी एक ऐसा पक्षी है जिसके पर तो होते हैं लेकिन वो उड़ता नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है दोस्तों, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, मंत्रिपरिषद की सलाह से, राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, या फिर लोकसभा अध्यक्ष के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसके लिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी दोस्तों, मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। जरूर से याद रख लेना।
क्यों कर सकता है? क्योंकि लोकसभा को दोस्तों अस्थायी सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अस्थायी सदन बोला जाता है। अस्थायी सदन इसलिए बोला जाता है, इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। यदि मैं बात करूं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 81 में आपको यह देखने को मिल जाता है लोकसभा के बारे में जानकारी। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 ईयर्स का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कितने वर्ष का होता है? 5 ईयर्स का होता है। आपसे पूछ ले कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो नाम याद रख लीजिएगा, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर ये कौन थे? ये पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जाता है एग्जाम में, जरूर से याद रखिएगा। यदि आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में नाम याद रख लीजिएगा, ओम बिड़ला। ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आपसे पूछ ले कि पहली महिला कौन थी लोकसभा अध्यक्ष, तो उनका नाम याद रख लीजिएगा, मीरा कुमार। कौन थी दोस्तों? मीरा कुमार। आपसे पूछ ले दूसरी महिला कौन थी, तो दूसरी महिला का नाम नोट कर लीजिएगा, सुमित्रा महाजन। ठीक है, ये कौन थी? ये दूसरी लोकसभा महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है दोस्तों, निम्न भारतीय राज्यों में से विधान परिषद वाला राज्य कौन सा है? निम्न भारतीय राज्यों में से विधान परिषद वाला। देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको विधान परिषद की बात करा दूं कि कहाँ कहाँ पर विधान परिषद है। देखिए, भारत में छह राज्य हैं जो विधान परिषद हैं, जहाँ पर नोट करिएगा कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा पड़ता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर नोट करिएगा कर्नाटका। कर्नाटका के बाद थर्ड नंबर पे ये नोट करिएगा दोस्तों आपका तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के बाद आप नोट करिएगा, उसके बाद आपका पड़ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद नोट करिएगा आपका पड़ जाता है बिहार, और बिहार के बाद आप नोट करिएगा आपका पड़ जाता है यूपी। यूपी। इन 6 राज्यों में दोस्तों विधान परिषद है। क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न भारतीय राज्यों में से किसमें विधान परिषद है, तो आपका राइट हो जाएगा कर्नाटका। कौन सा राइट हो जाएगा? कर्नाटका इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी आपको बता देता हूं। सबसे पहले नोट करिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। नोट करिएगा, गुलाम वंश की स्थापना इसने कब करी थी? सन 1206 ईस्वी में करी थी। गुलाम वंश इसे क्यों कहा गया? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को और किस नाम से जाना जाता है वो भी नोट कर लीजिएगा। इसको दोस्तों लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। लाख बख्श इसे क्यों कहते थे? क्योंकि यह लाखों का दान करता था, इसीलिए दोस्तों इसे लाख बख्श भी कहते थे। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि इसका दामाद कौन था, तो इसका दामाद नोट कर लीजिएगा। दामाद का नाम था इल्तुतमिश, जो गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इल्तुतमिश को क्या बोला जाता है? दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम सम्राट माना जाता है। ठीक है, जरूर से नोट करिएगा। इल्तुतमिश की जो बेटी थी उसका नाम क्या था? रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत काल की पहली महिला थी जो शासिका बनी थी। नोट करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं कि यहां पर पूछा है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी का नाम क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी बनाई थी लाहौर। लेकिन जब इल्तुतमिश दोस्तों गद्दी पर बैठा, कौन गद्दी पर बैठा? इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, तो इसने राजधानी कहां स्थानांतरित करी? दिल्ली। इसीलिए दोस्तों इसको दिल्ली सल्तनत काल का पहला वंश माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, किसके शासन काल को मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? हुज रीजन इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग इन द मुगल पीरियड? कौन सा ऑप्शन राइट होता है? देखिए, यदि मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाता है ऑप्शन सी दोस्तों, जहांगीर। जहांगीर के शासन काल को क्या कहा जाता था? चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाईकोम सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? वाईकोम सत्याग्रह, वाईकोम सत्याग्रह इज रिलेटेड टू विच स्टेट? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो वाईकोम सत्याग्रह दोस्तों ऑप्शन आपका सी राइट हो जाता है, केरला से रिलेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर से करिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इज आवर सोलर सिस्टम? विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इज आवर सोलर सिस्टम? बिल्कुल, जिसने भी शुक्र ग्रह बताया है ऑप्शन बिल्कुल राइट है। शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह के रूप में जाना जाता है। यदि मैं बात करूं कि कौन कौन से ग्रह हैं तो नोट करिएगा। सबसे पहले आपका पड़ता है बुध ग्रह, बुध के बाद आपका पड़ता है शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह के बाद आपका पड़ता है पृथ्वी, ठीक है। फिर उसके बाद मंगल, मंगल के बाद आपका पड़ता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आपका पड़ता है शनि, शनि के बाद दो और ग्रह नोट करिएगा, अरुण और वरुण। कौन कौन से? अरुण और वरुण। ये ग्रह हैं जो हमारे पृथ्वी मतलब पृथ्वी का हमारे सौरमंडल का एक भाग है, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह किसको कहा गया? तो सबसे गर्म ग्रह नोट करिएगा, आपको शुक्र को कहा गया, ठीक है। नीला ग्रह किसको कहा गया? पृथ्वी को कहा गया। लाल ग्रह किसको कहा गया? मंगल को कहा गया, ठीक है। आप सभी को याद होगा। आपसे पूछे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों आपका बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। यदि आपसे पूछ ले कि सांझ का तारा या भोर का तारा या पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नोट जरूर से करिएगा, ठीक है। फोबोस और डीमोस नाम के दो उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो फोबोस और डीमोस से रिलेटेड याद रख लीजिएगा दोस्तों, आपके मंगल ग्रह के हैं ये दोनों, ठीक है। गैनीमीड जो सबसे बड़ा उपग्रह है, गैनीमीड, इसका भी नाम याद रख लीजिएगा। गैनीमीड जो सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? यह बृहस्पति का है, ठीक है। वेरी इंपोर्टेंट है, नोट जरूर से करते चलिएगा। यदि आपसे पूछ ले कि पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है, तो पृथ्वी का उपग्रह है दोस्तों चंद्रमा, ठीक है। ऐसा कौन से ग्रह हैं जिसके उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आप सभी का, किस संविधान के तहत आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? किस संविधान के तहत आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन द वोटिंग एज इन जनरल इलेक्शन वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो एक संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था जिसे 61वां संविधान संशोधन अधिनियम कहा गया, और ये 1989 में लाया गया था। याद रखिएगा 1989 में लाया गया था। तो इसमें दोस्तों क्या हुआ, हमारा जो संविधान था उसके आर्टिकल 326 में चेंज किया गया और 21 वर्ष आयु घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। यानी अब जो आप वोट डाल सकते हैं वो 18 ईयर्स की आयु में आप डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? यहां पर हमसे डिग्री सेल्सियस की बात करिए, तो डिग्री सेल्सियस आप नोट करिएगा। ऑप्शन आपका दोस्तों ए राइट हो जाएगा, 39.9 डिग्री, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, निम्न में से वायुमंडल की किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? निम्न में से वायुमंडल में, देखिए सबसे पहले यहां पर यदि हमसे पूछता केवल कि वायुमंडल में किस गैस की जो मात्रा है वो सर्वाधिक होती है, तो हम किसको टिक करते? नाइट्रोजन को। लेकिन यहां पर हमसे ऑप्शन दिया हुआ है और ऑप्शन में पूछ रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज द हाईएस्ट क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है। तो राइट आंसर नोट करिएगा, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, द्रवों को घनत्व यानी द्रवों का जो घनत्व होता है उसको मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो याद रखिएगा द्रवों का जो घनत्व होता है उसको मापने के लिए दोस्तों हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? हाइड्रोमीटर। अब यहाँ पर फेदोमीटर की बात हुई है, तो समुद्र की गहराई फेदोमीटर से नापा जाता है, समुद्र की गहराई नोट करिएगा। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ से एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है? जल्दी से एक बार बताइए, एनीमोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है?
तो एनीमोमीटर का यूज किया जाता है दोस्तों जो हवा की गति होती है ना, हवा की गति यानी हवा की जो स्पीड होती है उसको आप मतलब इससे चेक कर सकते हो। हवा की स्पीड के साथ साथ इसकी दोस्तों दिशा आप मतलब चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हवा की गति और दिशा को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग कराते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कहा जाता है सार्क, सार्क का सदस्य नहीं है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? देखिए सार्क से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसको बोला जाता है, फुल फॉर्म होती है क्या? फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि सार्क की जो स्थापना कब हुई थी तो नोट करिएगा, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है सार्क का? तो नोट करिए हेडक्वार्टर आपका काठमांडू नेपाल। कहां पर है? काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, नोट जरूर से करिएगा। आपसे पूछा जाए कि सार्क में कितने देश सदस्य के रूप में हैं तो 8 देश दोस्तों इसमें सदस्य के रूप में हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नोट करिएगा देशों के नाम। देश है दोस्तों बांग्लादेश, जिसे हम कहते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश भी है। उसके बाद आप भूटान नोट करिएगा, भूटान के बाद दोस्तों आप मालदीव नोट करिएगा, मालदीव के बाद आप नोट करिएगा नेपाल, नेपाल के बाद आप नोट करिएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आप नोट करिएगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका, और श्रीलंका के बाद आप नोट करिएगा भारत। ठीक है, जो अपना देश है। और उसके बाद एक और देश लास्ट में जुड़ा था, याद रख लीजिएगा, उसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे बाद में सार्क देशों की श्रेणी में जुड़ा, तो याद रख लीजिएगा ये 8 देश दोस्तों क्या है? सार्क देश के सदस्य के रूप में है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत कम क्वेश्चन आज मैं कवर करा पाया, 20 ही क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आ पाया, ज्यादा क्वेश्चन बना नहीं पाया, लेकिन कोशिश यही करूंगा कि डेली आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कराऊं। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट जरूर से करिएगा। ठीक है, और वीडियो को एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और यदि दोस्तों आप टीए आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीए आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।